So friends, let's discuss 5 numericals based on mole concept. And we have chosen these numericals from various competitions. जो इंडिया में अलग अलग कंपटीशन होते हैं केमिस्ट्री के, वहां से हमने ये न्यूमेरिकल्स लिए हैं. तो ये न्यूमेरिकल या इस तरह के पैटर्न के न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इसके साथ साथ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो मोल कंसेप्ट की हेल्प के बिना हम सॉल्व नहीं कर पाते. तो मोल कंसेप्ट पे आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आप देखिए प्लीज, वो ये कह रहा है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, हाँ, इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स इज इन. तो क्या है न्यूमेरिकल ये, द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स. ये 4 इसने दिए हैं भाई, उनमें से आपने बताना है कि किस में हीलियम के सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं. तो 4 इसने क्या दिया भाई, ए. पहले में क्या है, इसके 4 मोल है. बी 4u, ठीक है, यू आप जानते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है. 4u हमारे पास हीलियम है. थर्ड में 4 ग्राम है, ये सी में 4 ग्राम है. और फोर्थ में 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी. तो जो डी है यहां पर 2.27 लीटर ऑफ हीलियम है, ये एसटीपी के ऊपर है, एसटीपी के ऊपर है. तो सबसे पहले क्या देखिए, हमने ये देखना है कि ये 4 मोल है, तो मोल में ही है. ये कितने मोल है प्लीज, यहाँ पर 4u, ये एक ही एटम है भाई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो हीलियम है उसका जो एटॉमिक वेट है वो 4 होता है, और 4u मींस इट इज 1. तो ये कितने मोल है भाई, या मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, एटम्स कह लीजिए. एटम्स कितने एटम्स है ये लिख लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स कर लीजिए. इतने एटम्स हैं यहाँ पर, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम 4 मोल में इतने हैं. यहाँ पर एक ही एटम है, ये 1 एटम. ओके प्लीज, 4u, ओके, ओनली 1 एटम, 1 एटम, क्योंकि ये 4 मोल है. 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं. ये 4 ग्राम है प्लीज, 4 ग्राम, और 4 ग्राम से 1 मोल बनता है. तो यहां पर ये इतने हैं. 4 ग्राम हमारे पास हीलियम है, उसका मतलब है 1 मोल में इतने एटम्स हैं. एटम्स किसके, हीलियम के. एटम पूछ रहा है कि 4 हमारे पास हीलियम के सैंपल्स हैं, इनमें से किस सैंपल में सबसे ज्यादा हीलियम के एटम्स हैं. तो एक्चुअली क्या है, कितना बनेगा भाई, 2.27 डिवाइड बाय 22.4, राइट. ये लगभग क्या है भाई, देख लीजिए यहां पर अगर हम इसको लगभग ये 0.1 मोल है प्लीज, 0.1 मोल है लगभग, रफली 0.1 मोल कह लीजिए. तो देख लीजिए प्लीज, यहां पर भी ये हमारे पास क्या है, तो सबसे ज्यादा यहीं पर भी है. तो आंसर इज ए. तो यहां पर सबसे ज्यादा एटम्स हैं. यहाँ पर कितने हैं, 0.1 इंटू 6.02 इंटू 1023, एक में होते हैं 0.1 में कितने. तो अगर ये 0.1 को हटा दें यहाँ से, ये यहाँ पर 22 हो जाते हैं, ठीक है, 22. तो आंसर इज ए, आंसर इज ए. सो व्हाट इज द सेकंड न्यूमेरिकल. तो आपने क्या, कोई भी जो अमाउंट दी है ग्राम में या लीटर में, उसके पहले मोल बनाने हैं, और मोल में देखना है कितने एटम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे. अब दूसरा में क्या है भाई, व्हेन 22.4 liters of H2 is mixed with 11.2 liters of chlorine each at STP, the mole of HCl formed. तो ये दूसरा न्यूमेरिकल है भाई, क्या कह रहे हैं ये, 22.4 लीटर, राइट, H2 है, और इसको हमने 11.2 लीटर क्लोरीन मिला दिया, 11.2 लीटर क्लोरीन गैस मिला दिया. तो ये पूछ रहा है एसटीपी के ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड. तो HCl के कितने मोल बनेंगे, राइट, HCl के कितने मोल बनेंगे, ये क्वेश्चन है यहाँ पर. तो ये भाई 1 मोल है इसका यहाँ पर, ये क्या लीजिए, H2 गैस 1 मोल दिया है, समझ लीजिए 1 मोल प्लीज. ये क्या है, Cl2 गैस, इसका भी 1 मोल लगेगा, इसमें 1 मोल लगेगा. ओके प्लीज, 1 मोल लगेगा. क्या बनेगा ये 2HCl गैस, इसके यहाँ पर 2 मोल बन जाते हैं
लेकिन ये आधा मोल है भैया पर ना, ठीक है। दिया कितना है, ये 1 मोल नहीं है, ये आधा मोल दिया हुआ है। तो 11.2 लीटर का मतलब क्या है, 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे इसको, ये आधा मोल है। तो क्लोरीन क्लोरीन खत्म हो जाएगी पहले ना। क्लोरीन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, क्लोरीन की अमाउंट कम है, ठीक है। रिएक्शन होगी जैसे ही आधा मोल इसका खत्म होगा, इसका भी आधा लगेगा, ठीक है। तो जितने इसके मोल होता है ना यहाँ पर क्लोरीन के, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, डबल बनेगी। तो आधा है तो इसका एक ही मोल बनेगा। तो 1 मोल इज द आंसर। कितना बनेगा, 1 मोल। उसमें क्या है, वहां पर दिया होगा आंसर में क्या, 1 मोल है, ठीक है, 2 मोल है, राइट, 0.1 मोल है और 0.2 मोल है। ये हमारे पास 4 इसमें आंसर है यहाँ पर ना, ठीक है। इट इज 1 मोल। तो जो भी दिया होगा, क्योंकि यहाँ से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है कि यहाँ पर जो HCl कितने मोल बनेंगे, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट बाय चांस ये दोनों बराबर है यहाँ पर, ये ठीक है, 1 मोल इसका 1 मोल, लेकिन इसका आधा है, ये पहले खत्म हो जाएगा। जैसे इसका आधा खत्म होगा, रिएक्शन बंद, तो इसका 1 मोल ही बनेगा। ये दूसरा न्यूमेरिकल है। नाउ थर्ड न्यूमेरिकल, मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड X। अब ये निकालना है भाई, एक कंपाउंड है X, उसका अपने मोलर मास निकालना है। कंपाउंड X का मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड X। तो दिया क्या है, पहले देख लेते हैं। ये whose 2.6 मोल, ओके, वेज 2.6 मोल दिए है इसके। नंबर ऑफ मोल क्या है भाई, 2.6 है, और इसका वेट क्या है, 312 ग्राम है, 312 ग्राम प्लीज। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इट्स वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या हुआ ये, मॉलिक्यूलर मास। ये है प्लीज, इस फार्मूला को आपने हमेशा याद रखना है प्लीज। नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स वेट इन ग्राम। तो हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या लेगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास mm कर लीजिए, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेट इन ग्राम 312 ग्राम भाई है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स 2.6, राइट। तो ये आ जाता है यहां पर 120 ग्राम मोल इनवर्स पर मोल, ठीक है, या 120 U। इसका क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है जो भी हमारा ये कंपाउंड है। तो इसमें क्या दिया भाई, इसने दिया है, एक आंसर है लेट्स से 312, ए में, बी में क्या है 120 ग्राम पर मोल में है ये, ठीक है, सी में है 12 ग्राम पर मोल, ठीक है, और एक हमारे पास है ये, ओके प्लीज, 120 बी आंसर सही है इसका। एक है इसमें, ओके, 80 ग्राम पर मोल, ठीक है, 80 ग्राम पर मोल। इस तरह से ये 4 इसने आंसर दिए। तो इसमें से आ रहा है ये 120। ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। चौथा है फोर्थ न्यूमेरिकल, विच आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे यहां पर होगा, लेट्स सी द फोर्थ वन। फोर्थ न्यूमेरिकल, 10 ग्राम of H2 gas, 10 ग्राम of H2 gas, 10 ग्राम है ये, is mixed with 64 ग्राम of oxygen plus 64 ग्राम of oxygen of O2। ये रिएक्शन आ गया भाई H2 plus O2 गैस। अगर इसमें करंट पास कर दें तो यहाँ पर वाटर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें बैलेंस करने के लिए क्या, ये 2 बनेगा ऐसे, ये ठीक है, और 4, तो ऐसे ये बैलेंस हो गया, राइट। तो इसका ये क्या है, 4 ग्राम है, यहाँ पर 4 ग्राम होगा, और इसका ये 32 ग्राम है, और ये कितना बनेगा, 36 ग्राम बनेगा ऐसे ना, ठीक है, 36 ग्राम बनेगा, ओके प्लीज। और अगर पूरा गैस का 8 गुना होना चाहिए, और ये कितना है यहाँ पर, ये 10 ग्राम है, और ये कितना है 64 ग्राम है। तो इनको अगर पूरा 8 ग्राम लीजिए, देखिए यहाँ से कि इसके 4 ग्राम से इसका 32 ग्राम लेट कर गया, 36 ग्राम बनेगा। इसका मतलब क्या है, 80 ग्राम होना चाहिए, तो 80 ग्राम है नहीं, तो 64 ग्राम है। तो
तो ऑक्सीजन क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जैसे ही 64 ग्राम, राइट, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, रिएक्शन बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो 32 से कितना बनता है भाई, 32 से बनता है 36, 1 से बटा 32, और 64 से कितना बनेगा, ओके ओके, 32 दूनी 64, 72 ग्राम, 72 ग्राम। और उसमें जो 4 आंसर है, ठीक है, उसमें क्या है, लेट्स से ए 7.2 ग्राम एक आंसर है, बी है 72 ग्राम है, राइट, और सी जो आंसर है वो क्या है, ठीक है, वो है 36 ग्राम है, यहाँ पर 36 ग्राम, 36 ग्राम, और डी है, ठीक है, 48 ग्राम। कितना भाई, 48। इस तरह से ये 4 ऑप्शन है, तो बी इज द आंसर। तो यहां से इनको होता है स्टोकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल, स्टोकियोमेट्रिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज करके, और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है, यूज होता है। लिमिटिंग रिएजेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जो कंपाउंड रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स पहले खत्म होता है, ठीक है, वो रिएक्शन को बंद कर देगा, और उसकी अमाउंट पे प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करती है, राइट। अभी हमारा जो ये लास्ट लेंगे, हाउ मच ग्लूकोज इज नीडेड टू प्रिपेयर। तो ये सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल है भाई, और सॉल्यूशन और मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इस पे हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्यूशन पे, क्योंकि सॉल्यूशन अलग से चैप्टर है, और सॉल्यूशन में जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो बिना मोल कंसेप्ट के कभी हल नहीं हो सकते, वहां तो आपको मोल कंसेप्ट यूज करना ही पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो सॉल्यूशन आपका चैप्टर है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस ना आते हो। तो पहले बताइए, हाउ मच ग्लूकोज इज नीडेड टू प्रिपेयर। वॉल्यूम बनाया भाई, 250 ml सॉल्यूशन बनाया ग्लूकोज का पानी में, ग्लूकोज, तो कितने ग्राम ग्लूकोज हमने लिया, वेट इन ग्राम निकालना है, वेट इन ग्राम ग्लूकोज का, ओके प्लीज। और बनाया क्या है, m/20 सॉल्यूशन बनाया हुआ, ये m/20, m/20, ये कह लीजिए 1/20 मोलर सॉल्यूशन है, ये 1/20 मोलर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होती है भाई, मोलैरिटी m इक्वल टू weight in gram divided by molecular mass, and let's say the volume of solution in liter, लिया ये न्यूमेरिकल है यहाँ पर, weight in gram, ये जगह number of mole, right, number of mole divided by volume in liter, ओके प्लीज। ग्लूकोज है तो मोलर मास में पता है, ये C6H12O6 से होता है ना, 180 होगा भाई मोलर मास, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल लगेगा। मोलैरिटी क्या है, 1/20, अब ले लो मोलैरिटी 1/20। हमने वेट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे बनेंगे, वेट और ये आएगा 180 मोलर मास, वॉल्यूम कितना है 250, ठीक है प्लीज, ये ml में, लीटर में चाहिए, सो ये देगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, ये कह लीजिए, ये वॉल्यूम नीचे आएगा ऐसे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम थोड़ा सिर्फ नीचे करोगे, ठीक है, सिंपल रखने के लिए। अब क्या बन रहा है देखिए प्लीज, वॉल्यूम यहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे, तो इसको क्या है, वॉल्यूम यहाँ रहा है, ठीक है, अभी क्या है 180 से इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे, वेट निकालना है ना, 180 से गुणा कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना है, वेट आना प्लीज, वेट इन ग्राम, यहाँ से उल्टा कर रहे हैं हम इसको, देखिए वेट इन ग्राम, वॉल्यूम था 250 बटा में 1000, ठीक है, और गुना, ठीक है। लेट्स से अगेन प्लीज दोबारा देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा सिंपलीफाई करके और भी, ठीक है, यहां देख लीजिए प्लीज, ये है फार्मूला, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर एंड मोलैरिटी,
मोलैरिटी क्या है, बड़ा 20 है, तो ये हम पहले ये निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल दो यहाँ से, डिवाइड बाय वॉल्यूम 250 बटा में 1000 ऊपर ऐसे आ जाएगा ना, यहाँ से प्लीज देखिए, बटा में एक आगे 1/4 आ गया ना, ठीक है, 1/4, जैसे 1/4 से गुणा कर देंगे आप 1/4, 1/80 हो गया ये, 1/80 क्या आ गया ये, 1/80 नंबर ऑफ मोल 1/80 और ये क्या है, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलेकुलर मास, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलेकुलर मास, दैट इज योर 180, ऊपर ले जाइए 180 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, आ जाएगा वेट इन ग्राम, ओके प्लीज, वेट इन ग्राम कितना है ये, दैट इज योर 9/4, so weight in gram is equal to 9/4, that is 2.25 ग्राम, ठीक है। आंसर क्या है इसमें, एक तो ये होगा, लेट्स सी ये सी आंसर है भाई इसका, और ए में क्या है, दैट इज 1.25 ग्राम, और बी में क्या है, दैट इज योर 0.225 ग्राम, सी हमारा आंसर है 2.25 ग्राम, और डी है इसका, ओके प्लीज 3.2 ग्राम, ये आंसर थे इसके, तो ये 2.25 ग्राम यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, ये वाला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये चीज आपने देखनी है, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह के मैथमेटिक्स के जो न्यूमेरिकल है, इसके अलावा जितने भी हमारे पास चैप्टर हैं, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ओके, और गैसेस के बारे में है, वहाँ पर मोल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो मोल कंसेप्ट को आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और स्टोकियोमेट्री के या नंबर ऑफ एटम्स के, नंबर ऑफ मोल्स के जो गिवन वेट है उसमें उनकी संख्या, या अगर संख्या दिया तो किसका वेट ज़्यादा है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स अक्सर अलग अलग एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी एग्जाम में मोल कंसेप्ट के ऊपर या मोल कंसेप्ट की हेल्प लेते हुए न्यूमेरिकल्स ना आते हो, तो ये लगभग ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, 10% के करीब होंगे जो भी आपका टोटल एग्जाम है मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड या मोल कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल। सो ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।